2024 में हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ने भाजपा को तगड़ा झटका दिया था। अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने उम्मीद से ज्यादा सीटें बटोरी, लेकिन उससे भी बड़ा झटका तो तब लगा जब भाजपा अयोध्या वाली फैजाबाद सीट हार गई। अवधेश प्रसाद ने अखिलेश का पीडीए गणित समझकर फैजाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी का लाल झंडा लहरा दिया, लेकिन अवधेश के लोकसभा जाने से मिल्कीपुर की विधानसभा सीट खाली हो गई है, जिस पर फिलहाल उपचुनाव होने हैं। ऐसे में अब ये सीट हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ तक कि 50% दलित वोटर्स होते हुए भी मायावती के हाथी ने अपने पैर उल्टी दिशा में ले लिए हैं, यानी मायावती को यहाँ बसपा के लिए कोई जगह दिखाई नहीं दी और अपना हाथ मिल्कीपुर चुनाव से खींच लिया। अब मिल्कीपुर की सीट पर सीधी लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। तो आइए समझते हैं मिल्कीपुर की सीट आखिर इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। दरअसल मिल्कीपुर की सीट पर पासी समाज का दबदबा हमेशा से ही रहा है और इस समीकरण का फॉर्मूला यहाँ हमेशा हिट भी रहा है। इस बार के उपचुनाव में भी पासी बनाम पासी की लड़ाई हो चली है। आपको बता दें, इस सीट पर 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। भाजपा डबल इंजन की पावर लगाकर इस सीट पर अपना परचम लहराना चाहती है, इसीलिए देर से ही सही पर सोच विचार कर बीजेपी ने चंद्रभान पासवान पर दांव लगाया है, जो सपा के अजीत प्रसाद को सीधी चुनौती देने जा रहे हैं। इस तरह मिल्कीपुर उपचुनाव की लड़ाई बीजेपी बनाम सपा की नहीं बल्कि पासी बनाम पासी की हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन है आखिर चंद्रभान पासवान, जिन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है और अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से भाजपा के कई नेता चुनाव लड़ने को तैयार थे, जिनमें से पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ, पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी, जिला महामंत्री राधेश्याम, अनुसूचित जाति मोर्चा के कोषाध्यक्ष चंद्रकेश रावत का नाम शामिल है। लेकिन ये सीट चंद्रभान के पाले में आई। अब अगर चंद्रभान के सियासी करियर पर नजर डालें तो इनका राजनीतिक बैकग्राउंड ज्यादा पुराना नहीं है। इनके पिता बाबा राम लखन पासवान गांव परसौली के ग्राम प्रधान रह चुके हैं, लेकिन परसौली के नगर पालिका का हिस्सा बनते ही राम लखन ने निकाय चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ जीत नहीं सके। हालांकि चंद्रभान पासवान की पत्नी कंचन पासवान रुदौली से जिला पंचायत सदस्य है और वो दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य बनी है। बीजेपी के साथ लगातार जुड़े रहने के चलते पार्टी ने चंद्रभान पासवान को मिल्कीपुर सीट से प्रत्याशी बनाया है। चंद्रभान पहली बार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। इस सीट पर ब्राह्मण यादव के बाद करीब 55,000 की आबादी पासी वोटर्स की है। ऐसे में भाजपा ये बात अच्छी तरह से समझती है कि ज्यादातर यादव वोट तो सपा के खाते में ही जाएंगे। रही बात पासी वोटर्स की, तो पासी समाज के वोट हमेशा से ही बदलते रहे हैं और ज्यादातर किसी पासी को ही अपना नेता चुनते आए हैं। इसी समीकरण को देखते हुए भाजपा ने पासी वोटों को साधने के लिए ब्राह्मण यादवों के अलावा पासी उम्मीदवार मिल्कीपुर से मैदान में उतारा है। इस तरह से मिल्कीपुर का मुकाबला अब दिलचस्प हो चला है। अखिलेश की टेंशन ये भी है कि इस समय महाकुंभ की रौनक है और बाबा से लोग खुश भी बहुत हैं। अब देखना होगा इस सीट पर कौन चुनाव जीतता है और किसका परचम लहराता है।